ओम श्री गणेशाय नमः। आप सुन रहे हैं गणेश पुराण के अंतर्गत भगवान गणेश की वो कथाएं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो चलिए मित्रों, गणेश पुराण की कथा की शुरुआत करते हैं। व्यास जी बोले, हे प्रभु, राजा रुक्मागंध को किस प्रकार से संकट की प्राप्ति हुई और उसकी निवृत्ति कैसे हुई, सो कहने की कृपा कीजिए। उसके विषय में जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। यह सुनकर चतुरानन ने कहना आरंभ किया, हे व्यास जी, राजा रुक्मागंध सुखपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए वन में गया और शिकार न मिलने पर इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे वाचव नवी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया तो वहाँ ऋषि और उनकी पत्नी मुकुंदा दिखाई दिए। उसने दोनों को प्रणाम किया और ऋषि की आज्ञा से कुटी के एक कक्ष में विश्राम करने लगे। इसी बीच ऋषि स्नानार्थ सरोवर पर चले गए। तभी ऋषि पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा कि तुम अति सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ, मुझे प्रसन्न करो। राजा बोला, आप पूज्य महर्षि की पत्नी हैं और मेरे लिए माता के समान हैं, अतः मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता। यह सुनकर मुकुंदा ने उसे शाप दे दिया कि तूने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए तू कोढ़ी हो जाएगा। राजा उसी समय कोढ़ी हो गया। वह बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, मैंने धर्म का पालन किया तो भी मेरी ऐसी दशा हुई। अब ऐसे घृणित जीवन से कोई लाभ नहीं है। ऐसा निश्चय कर वह एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर पर्याप्त निवेशन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्यायन। उसी अवसर पर नारद जी उस मार्ग से निकल रहे थे। उन्होंने राजा को आभरण अर्चन करते देखा तो उसका कारण पूछ बैठे। राजा ने उन्हें सब बात बताई तो उसे निर्दोष जानकर दया आ गई और बोले कि विदर्भ राज्य में चिंतामणि गणेश नामक एक प्रसिद्ध देवालय है। वहीं गणेश प्रतिमा के समक्ष ही एक गणेश कुंड है। उसमें जो कोई भी व्यक्ति स्नान करता है वह रोग मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। राजा उनके उपदेशानुसार चिंतामणि नगर पहुंचा और उसने गणेश जी के दर्शन कर कुंड में स्नान किया। इससे वह तुरंत ही निरोग हो गया। तब उसने वहां गणेश्वर का भक्ति भाव पूर्वक षोडोपचार से पूजन किया और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। तभी उनके पास गणेश दूत आकर बोले, हे राजन, भगवान गणेश्वर की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं। तुम हमारे साथ उस विमान पर चढ़कर प्रभु की सेवा में चलो। राजा बोला, प्रभु पार्षदों, मेरे माता पिता अभी जीवित हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ कैसे चल सकता हूँ। तो दूत बोले, तुम पुनः इस कुंड में स्नान और गणपति पूजन कर उसका पुण्य अपने माता पिता को अर्पण करो तो उन्हें भी अपने साथ ले जा सकते हो। राजा ने दूतों के कहे अनुसार ही पुनः स्नान पूजना आदि किया और अपने माता पिता को साथ लेकर गणपति धाम को चला गया। व्यास जी बोले, लोक पितामह, आपने राजा रुक्मागंध का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, किंतु ऋषि पत्नी मुकुंदा के विषय में कुछ नहीं कहा। उसकी दृष्टता का पता ऋषि को लगा या नहीं, और यदि पता लगा तो फिर क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे सत्यवती नंदन, मुकुंदा की दुष्टता का पता ऋषि को तो नहीं लग पाया, लेकिन सहस्त्रास्त्र इंद्र ने यह बात जान ली। उसने राजा रुक्मागंध का रूप बनाया और ऋषि पत्नी के पास जा पहुंचा। मुकुंदा उसे देखकर हर्ष विभोर हो गई। उनके मिलन के फलस्वरूप मुकुंदा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि ने हर्षित मन से उसके समस्त संस्कार कराए और उसे समस्त वेद वेदांगी का ज्ञान करवाया। ऋषि ने उस बालक का नाम ग्रससमद रखा। एक बार मगध देश के राजा के यहाँ श्राद्ध था। उसमें अनेक ऋषि महर्षि आमंत्रित थे। ग्रससमद भी उस अवसर पर निमंत्रित था। वहाँ ऋषियों और विद्वानों के समाज में शास्त्र चर्चा चलने लगी तो ग्रससमद बीच बीच में बोलकर अपनी विद्वता दिखाने लगा। इस पर एक ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उससे कहा, ग्रससमद, निरर्थक बड़प्पन मत भगारो, क्योंकि वस्तुतः तुम एक ऋषि पुत्र हो ही नहीं, वरन क्षत्रिय पुत्र हो। तुम्हें तो हमारे साथ बैठने का भी अधिकार नहीं है। फिर क्या था, ग्रससमद तुरंत उठकर अपनी माता के पास गया और पूछने लगा, माता, मैं किसका पुत्र हूँ। मुकुंदा ने कहा, पुत्र अपने पिता का ही होता है, इसमें शंका कैसी। किंतु इस उत्तर से वह संतुष्ट न हुआ और उग्र रूप धारण कर बोला, हे कुलटे, तेरा पाप खुल गया है, मुझे सत्य बता, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मुकुंदा उसके उग्र रूप से भयभीत हो गई और उसने सत्य बात बता दी कि वह राजा रुक्मागंध का पुत्र है।
इस पर ग्रस्त समद ने अत्यंत क्रोधपूर्वक उसे शाप देते हुए कहा, ब्राह्मण वंश को लज्जित करने वाले पिशाची, तू कंटकी होगी। पुत्र के मुख से अपने लिए शाप सुनकर मुकुंदा को भी क्रोध आ गया और कांपती हुई वाणी से बोली, अरे मूढ़, अपनी जननी को शाप देता है। जा दुष्ट, तुझे तेरे इस अपराध का भयानक दंड मिलेगा। तुझे अत्यंत भयंकर महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचारों से समस्त संसार क्षुब्ध हो जाएगा। ग्रस्त समझ जानते थे कि माता का शाप निष्फल नहीं होगा, अतः वे घर से निकलकर पुष्पक वन में गए। मार्ग में उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि तुम राजा रुक्मागंध के नहीं, इंद्र के पुत्र हो। वे पुष्पक वन स्थित एक वयोवृद्ध एवं वीतराग महर्षि के आश्रम में पहुंचे, जिन्होंने उन्हें गणेश आराधना का उपदेश दिया। अब ग्रस्त समद ने घोर तप करना आरंभ किया। वरदेश्वर गणनाथ का ध्यान करते हुए वे एक पांव के अंगूठे के बल पर खड़े रहे। जीवा पर गणेश्वर का ही नाम रहता। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्हें 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उपासना सफल नहीं हुई। तब उन्होंने और भी कठोर व्रत लिया। केवल एक जीर्ण पत्ता खाते हुए ही 15,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। अंत में भक्त वत्सल भगवान गजानन को आना ही पड़ा। हे व्यास, उस समय उनका तेज हजारों सूर्य के समान था। मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विशाल कमलनाल, बड़े बड़े तालपत्र के समान कानों में कुंडल सुशोभित थे। सर्पों का यज्ञोपवीत धारण किए हुए वे 10 भुज गणेश सिंह पर सवार थे। उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि भी थी। ग्रस्त समद उनके रूप को देखते ही रह गए। उस समय उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं था। किम कर्तव्य मूर्त के समान खड़े हुए एकटक उन्हें देखते रहे। गणेश जी ने भक्त की ऐसी विहल अवस्था देखते हुए कहा, भक्तराज, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो इच्छा हो वह मांगो, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूँगा। ग्रस्त समद सावधान हुए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे आपके मंगलमय दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे नाथ, यह पुष्पक वन अब आगे से गणेशपुर कहा जाने लगे और आप स्वयं यहाँ निवास करके भक्तों की कामना पूर्ण करते रहें। वरदराज ने तथास्तु कहकर वर प्रदान किया और फिर बोले, भक्तवर, तुम्हारे एक अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसे महाकाल भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी जीत न सकेगा। इस क्षेत्र का नाम युगानुसार होंगे। सतयुग में पुष्पक वन, त्रेता में मणिपुर, द्वापर में मानक और कलयुग में भद्रक। यहाँ जो कोई स्नान दान आदि करेगा, उसके समस्त अभिष्ट पूर्ण होंगे। ऐसा वर देकर वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। ग्रस्त समद ऋषि ने वहाँ एक मंदिर बनाकर प्रथमेश्वर गणराज का शिव विग्रह स्थापित कर पूजन किया। आगे चलकर गणेश जी के नाम पर उस स्थान का नाम भी वरद हो गया। ग्रस्त समद अब केवल भगवान गजानन की उपासना में ही लगे रहने लगे। परंतु एक दिन उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को स्वयं प्रकट हुआ देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वह बालक उनसे नर्म वाणी में बोला, मैं आपकी छींक से उत्पन्न हुआ हूँ, आपका पुत्र हूँ। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक आप मेरा पालन कीजिए, फिर तो मैं स्वयं ही पौरुष से सब देवताओं और तीनों लोगों को जीत ही लूंगा। उसकी बात सुनकर ग्रस्त समद कुछ करें, उन्हें माता के वचन याद आ गए, परंतु करते भी क्या। उन्होंने बालक से कहा, पुत्र, तुम गणेश जी की उपासना करो। यह कहकर उन्होंने उसे गणेश जी का मंत्र देकर उपासना विधि भी बतलाई। बालक वहां से चला गया। उसने एकांत में वन में जाकर वरदराज की आराधना आरंभ की। वह भी एक पांव के अंगूठे से खड़ा रहकर तपस्या करता रहा। उसे भी पिता के समान निराहार रहकर घोर तपस्या करते हुए 15,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान गणाधीश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक भयानक शब्द के साथ उसको दर्शन दिया। मुनि कुमार ने देखा कि वरदराज साक्षात खड़े हैं तो उनके चरणों में गिर गया। गणेश जी ने हर्षपूर्वक कहा, उठो भक्त श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ, अपना इच्छित वर मांग लो मुझसे। मुनि कुमार ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, मैं आपके असीम तेज से अत्यंत विस्मित और भयभीत हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। हे नाथ, मैं बालक हूँ। स्तुति किस प्रकार की जाती है इसका ज्ञान नहीं है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे त्रैलोक्य विजय का वर प्रदान कीजिए। देव, दानव, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर तथा सर्प आदि सभी मेरे वश में हो जाए। इंद्रादि सभी लोकपाल सदैव मेरी रक्षा करें। इस जीवन में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष भी प्राप्त करूं।
भगवान गणपति बोले, बस तुम सदैव भय रहित और तीनों लोकों के विजेता हो गए। मैं तुम्हें लोहे, चांदी और सोने के 3 नगर प्रदान करता हूँ। इन्हें भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। यह तीनों पुर शिव जी के एक ही बाण से टूटेंगे। अतः इन तीनों पुरों के स्वामी होने के कारण तुम्हारा नाम त्रिपुर हो जाएगा। वर प्रदान कर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। त्रिपुरासुर ने उनकी मूर्ति की स्थापना की और उनका षोडोपचार से पूजन किया। उसके पश्चात वह त्रैलोक्य विजय के लिए निकल गया। त्रैलोक्य विजय करते करते धरती, स्वर्ग, पाताल सभी पर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। देवताओं सहित इंद्र हार गए। उसके भय से देव समुदाय वन, पर्वत आदि की गुफाओं में छिपता फिरा। चतुर्भुज ब्रह्मा नाभि कमल में प्रविष्ट हो गए। भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में जा छिपे। शौनक जी त्रिपुरासुर प्रचंड हो उठा। उसके 2 पुत्र हुए जिनका नाम चंड और प्रचंड था। उसने चंड को बैकुंठ का और प्रचंड को ब्रह्मलोक का अधिकारी बना दिया। त्रिपुरासुर को इतने से भी शांति नहीं मिली। उसकी अधिकार लिप्सा इतनी बढ़ी कि वह कैलाश पर जा पहुंचा। शिवजी को उसे प्राप्त वरदान और शक्ति का ज्ञान था। वे अविलंब उसके सामने पहुंचकर बोले, बस मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो सो मांग लो। त्रिपुरासुर बोला, भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कैलाश छोड़कर मंदराचल पर चले जाएं। शिवजी समझ गए कि कैलाश छोड़े बिना काम चलेगा नहीं, इसलिए तुरंत ही मंदरागिरी को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार संसार भर में असुर साम्राज्य का स्थापत्य हो गया। उधर गिरी कंदराओं में छिपे हुए इंद्र सहित सब देवता अत्यंत दुखित थे। उनके समझ में नहीं आता था कि असुर पर विजय कैसे प्राप्त हो। उसी अवसर पर देवऋषि नारद वहां आ पहुंचे। देवताओं ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और विनय पूर्वक बोले, हे ऋषिराज, इस दैत्य से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, इसका कुछ उपाय निश्चित कीजिए। नारद जी बोले, देवगण, भगवान विनायक के वरदान से ही त्रिपुरासुर इतना प्रचंड हुआ है। यदि तुम उन्हीं भगवान को प्रसन्न करो तो असुर का विनाश हो सकता है। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। देवताओं ने गणेश जी की आराधना आरंभ की। उनकी मंत्र मूर्ति का षोडोपचार द्वारा पूजन किया गया, जिससे प्रसन्न होकर वरदराज गणेश जी वहां प्रकट हो गए। उनको सामने देखकर देवगण गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे। हे परमार्थ स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल विश्व के कारण रूप, आपको नमस्कार है। हे सबके कर्ता प्रभु, हे सभी इंद्रियों में निवास करने वाले गजानन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा विश्व के विधान में दक्ष हैं, आपको नमस्कार है। हे दैत्यों को विनष्ट करने में हेतु रूप, आपको नमस्कार है। हे सर्व संकटों को नष्ट करने वाले वरदराज, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, हे शौनक, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो, जो मांगोगे वही दूंगा। देवताओं ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, वरदराज प्रभु, इसमें संदेह नहीं है कि आप सब कुछ दे सकते हैं, परंतु शंका यह है कि आपके वर की प्रचंडता को प्राप्त हुए त्रिपुरासुर का दमन अब किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि आप अपने ही वचन को मिथ्या कैसे करेंगे। गणेश जी ने कहा, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। त्रिपुरासुर तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ सकेगा। देवगण बोले, प्रभु, हम उसी के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। हमारा राज्य छिन गया है। यज्ञ आदि के ना होने से आजीविका नष्ट हो गई है। इस गिरी कंदरा में भूखे प्यासे रहते हुए हम अत्यंत क्षीण बल और हीनकाय हो गए हैं। यहाँ भी हमें उस दुर्दान दैत्य का सदा ही भय लगा रहता है। गणराज ने सांत्वना दी, यह सब समय का प्रभाव है। देवताओं, जब तुम्हारा ऐश्वर्यशाली समय चल रहा था, तब यह संकट काल भी चला ही जाएगा। देखो, काल चक्र कभी नहीं रुकता, वह सदैव चलता ही रहता है। यद्यपि आज वह दैत्य दुर्दांत हो रहा है, फिर भी उसका पतन अवश्यंभावी है। देवताओं ने निवेदन किया, परंतु अब अपनी स्थिति से हम ऊब गए हैं। हे प्रभु, आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की है, तो आप ही उसकी शक्ति का हरण भी कर सकते हैं। हे प्रभु, हम निराश्रितों को आश्रय प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हमें इस विपत्ति से शीघ्र छुड़ाइए। दीन बंधु, यह कहकर देवगण उनके समक्ष दीन भाव से नतमस्तक हो गए। गणेश जी ने उनकी विपत्ति का अनुमान किया और बोले, देवगण, मेरा पूजन करते रहो। भक्ति भाव से की गई मेरी उपासना कभी निष्फल नहीं होती।
यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। देवता पुनः उनकी भक्ति पूर्वक उपासना करने लगे। उधर भगवान गणेश जी स्वयं ब्राह्मण का वेश रखकर त्रिपुरासुर के पास पहुँचे। उसने एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन देखकर उनका सत्कार किया और फिर बोला, भगवान आप कौन हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? विप्र वेशधारी गणेश जी ने कहा, हे दैत्यराज, मेरा नाम कलाधर है। मुझे भगवान शंकर द्वारा पूजित उस गणेश प्रतिमा की अभिलाषा है जो कैलाश में विद्यमान है, उसे मुझे प्रदान कर दो। त्रिपुरासुर बोला, वह प्रतिमा अवश्य दे दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने अनुचरों को प्रतिमा लाने का आदेश दिया। किंतु जब भगवान शंकर कैलाश छोड़कर मंदराचल पर चले गए थे, तब उस प्रतिमा को भी अपने साथ ले गए थे। अनुचरों ने लौटकर यही बात निवेदन की। त्रिपुरासुर ने वह प्रतिमा भगवान शंकर से लाकर देने को कहा और ब्राह्मण रूपधारी गणपति को अनेकों रत्नाभूषण, मृगचम, सुरभि, गौ, घोड़ा, हाथी, रथ आदि प्रदान किए। दैत्यराज का आदेश पाकर भगवान शंकर के पास दूत पहुंच गए और उन्होंने उनसे गणेश प्रतिमा देने का आग्रह किया। शिवजी बोले, वह प्रतिमा नहीं मिल सकती। अपने स्वामी से जाकर कह देना कि भविष्य में वह ऐसा साहस ना करे। दूतों ने कहा, प्रतिमा तो आपको देनी ही होगी। हमारे स्वामी का आदेश न मानने की किसमें शक्ति है? अतएव भलाई इसी में है कि प्रतिमा तुरंत ही हमें दे दो। शिवजी कुपित हो गए और बोले, जाता है या नहीं? अधिक बकवास करेगा तो अभी भस्म हो जाएगा। शिवजी को क्रोधित देखकर दूत अपने प्राण बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ और उसने त्रिपुरासुर के पास जाकर सब बात बताई। दैत्यराज ने आदेश दिया, मंदरागिरी पर आक्रमण करो और उस घमंडी को मार डालो। फिर क्या था, दैत्य की सेना ने एकत्र होकर कूच कर दिया। उधर देवताओं को पता चला तो वे भी एकत्रित होकर भगवान शंकर की सहायतार्थ आ पहुँचे। इसके बाद घोर संग्राम छिड़ गया। देव सेना का संरक्षण भगवान शंकर स्वयं कर रहे थे, परंतु दैत्यों का बल बहुत बढ़ा हुआ था, इसलिए शिवजी की संरक्षण प्राप्त होते हुए भी देवगण उनके समक्ष न ठहर सके, वरन रण क्षेत्र छोड़कर इधर उधर भागने लगे। त्रिपुरासुर अपनी विजय के गर्व में फूल गया। उसने सोचा कि लगे हाथों इस महादेव की स्त्री को भी क्यों न हत्या लिया जाए। ऐसा विचार करके वह कैलाश की ओर बढ़ा। उसे ज्ञात था कि पार्वती जी उसी के अधिकार क्षेत्र में आए हुए कैलाश में रह रही हैं, इसलिए उन्हें पाना कठिन नहीं है। पार्वती जी ने सुना कि त्रिपुरासुर उन्हें लेने के लिए आ रहा है तो वे कांप उठी। उन्होंने अपने पिता हिमराज से अपनी कष्ट कथा कही तो उनके पिता उन्हें एक गुफा में ले गए और वहां छिपकर रहने को कहा। जब पार्वती जी ना मिली तो त्रिपुरासुर उनकी खोज करने लगा, जिससे हिमनंदिनी तो ना मिल सकी, किंतु भगवान चिंतामणि की शुभ प्रतिमा अवश्य प्राप्त हो गई। उस दुर्लभ गणपति मूर्ति को लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। मार्ग में त्रिपुरासुर ने देखा कि साथ साथ अनेकों बंदीजन श्री गणपति का गुणगान करते चल रहे हैं। तभी सहसा वह मंगल मूर्ति उसके हाथ से छूटकर अदृश्य हो गई। मूर्ति के अंतर्ध्यान होते ही वह बंदीजन भी अदृश्य हो गए। त्रिपुरासुर को बड़ी निराशा हुई। पाई हुई अमूल्य मूर्ति हाथ से निकल गई। यह उसके लिए शुभ शकुन नहीं था। इससे नितांत खिन्न मन हुआ। वह अपने नगर को लौट आया। उधर भगवान शंकर भी असुर के अत्यंत प्रबल सिद्ध होने के कारण चिंतित थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस दुर्दांत दैत्य का दमन किस प्रकार किया जाए। वे इस चिंता में निमग्न थे कि नारद जी वहां आ पहुंचे। शिवजी ने उनका समयोचित सत्कार कर आसन प्रदान किया। तदंतर वार्तालाप आरंभ हुआ। देवादिदेव महादेव ने उन्हें बताया, हे देव ऋषि, आप इस समय अच्छे आए हैं। मैं समझता हूँ कि अब वर्तमान समस्या का समाधान सहज ही हो जाएगा। देखो, त्रिपुरासुर कितना प्रबल हो गया है कि कोई भी महाबली उसके समक्ष टिक नहीं पाता। उसके साम्राज्य लिप्सा तो बढ़ी हुई थी ही, अब तो वह स्त्री धन, आजीविका के साधन तथा उपासना के माध्यमों को भी हथिया लेना चाहता है। शूलपाणी की बात पर नारद जी विचार कर ही रहे थे कि तभी शिवजी ने उन्हें एक चौंका देने वाली बात कही। उन्होंने कहा, बेचारे देवताओं की तो सामर्थ्य ही क्या, उस दैत्य ने तो मेरी भी सब अस्त्र निष्फल कर दिए। उस पर किसी भी व्यक्ति और अमोघ अस्त्र का प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? आपके अमोघ अस्त्र और वो भी निष्फल हो जाए, यह कभी संभव नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि या तो आप अपनी शक्ति को भूल गए हैं अथवा यह सब आपकी ही लीला है। लोक के कल्याणार्थ
और विमोहित प्राणियों को सचेत करने के लिए ही आप यह सब कर रहे हैं। शिवजी बोले, हे देवऋषि, संसार में जहाँ जो कुछ भी होता है, हो रहा है, वह सभी कुछ लीला मात्र है, किंतु उस लीला में भी कुछ विशेषता उपस्थित हो जाती है, तब उसका उपाय भी करना होता है। असुर की प्रबलता और देवताओं का अपकर्ष अवश्य ही विचारणीय है। इस समय यदि कोई उपाय आपकी समझ में आता हो तो बताने की कृपा करें। देवऋषि ने कुछ विचार कर कहा, हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे देवाधिदेव महादेव, आपसे कौन सा उपाय छिपा है? फिर भी आप पूछते हैं तो बताता हूँ। आपने युद्ध के आरंभ में विघ्नेश्वर का पूजन नहीं किया, इसलिए पराजय का मुख देखना पड़ा। अब आप उनकी पूजा करके युद्ध में तत्पर हों तो आपकी विजय अवश्य होगी। विघ्नेश्वर, शिवजी ने कहा, वह तो मेरा पुत्र है। हे देवऋषि, उसे तो कर्तव्यवश ही मेरी सहायता करनी चाहिए। नारद जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, यदि पुत्र रूठ जाए तो भी उसे मनाना होता है। हे शूलपाणी, फिर उस स्थिति में तो तपस्या और भी उलझ जाती है, जब शत्रु पुत्र से बल पाकर ही पिता पर आक्रमण करे। शिवजी के हृदय को एक झटका लगा, तुरंत ही पूछ बैठे, तो क्या गणेश ने ही इस असुर को इस आक्रमण के लिए प्रेरित किया है? हे देवऋषि, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। नारद जी बोले, यह तथ्य सर्वविदित है। हे महेश्वर, आपके पुत्र गणेश जी से वरदान पाकर ही त्रिपुरासुर अजय हो गया है। अब स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है कि आप सर्वेश्वर को भी तुच्छ समझने लगा है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको भी अपने पुत्र का पूजन करना होगा। शिवजी ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, तो अवश्य करूँगा हे देवऋषि, मैं अभी से उसका पूजन आरंभ करता हूँ। ऐसा कहकर देवऋषि वहां से चले गए। भगवान शंकर ने दंडक वन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। धीरे धीरे 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। तप करते करते ही शिवजी को जम्भाई आ गई और तभी शिवजी के मुख से एक तेजोमय पुरुष का आविर्भाव हो गया। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, ललाट पर चंद्रमा था। उनकी देह कांति भी चंद्रमा के समान ही थी। वे कंठ में मुंडमाला, सर्पों के आभूषण तथा मुकुट और बाजूबंद धारण किए हुए थे। उनके तेज के समक्ष अग्नि, सूर्य और चंद्रमा भी तिरस्कृत हो रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाओं में 10 आयुध ले रखे थे। शिवजी ने उन्हें देखा तो सोचने लगे, क्या यह मेरा ही दूसरा रूप है? कहीं यह त्रिपुरासुर की कोई माया तो नहीं है? यह स्वप्न है अथवा आदिदेव विघ्न नाशक विनायक का साक्षात प्रकट होना है। वरदराज ने उनके मन की बात जान ली। बोले, प्रभु, आप जो समझ रहे हैं, मैं वही आदिदेव विनायक हूँ। वस्तुतः मेरे यथार्थ रूप को देवता, ऋषिगण तथा ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। वेद, उपनिषद, पुराण कोई भी मेरे वास्तविक रूप को कहने में समर्थ नहीं है। मैं चराचर जगत, ब्रह्मा जी और अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता हूँ। सत्व, रज और तम तीनों गुण मुझ में ही प्रकट हुए हैं, किंतु उन गुणों का स्वामी होते हुए भी मैं उनसे परे हूँ। संसार की रचना, स्थिति और प्रलय मेरे ही कार्य हैं। आपने मेरा 100 वर्ष तक निरंतर चिंतन किया, इसलिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आपकी कामना पूर्ण करने के लिए ही इस समय यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अतः आप जो चाहें मुझसे मांग लें। वरदराज की प्रसन्न मुद्रा देख और वरद वचन सुनकर शिवजी उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, आपका पूजन करके मेरे 10 नेत्र और 10 भुजाएं आज धन्य हैं। आपको प्रणाम करके मेरे 5 मस्तक और आपकी स्तुति करके मेरे 5 मुख धन्य हो गए। हे प्रभु, आप रजोगुण के द्वारा समस्त सृष्टि को रचते, सतोगुण द्वारा पालन करते और तमोगुण द्वारा प्रलय कर देते हैं। आप नित्य, निरपेक्ष और निर्लेप हैं। आप ही सभी जीवों के ईश्वर तथा उनके कर्मों के साक्षी और फल प्रदान करने वाले हैं। हे वरदराज, त्रिपुरासुर को नष्ट करने का शीघ्र उपाय कीजिए, अन्यथा यह समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। वरदायक बोले, आप मेरे बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए सरसंधान करेंगे तो अवश्य विजय प्राप्त होगी। मैं आपके द्वारा स्मरण करते ही आपके पास आकर कार्य पूर्ण करूंगा। मेरा बीज मंत्र गण है। इसके उच्चारण के साथ बाण छोड़ते ही त्रिपुरासुर के पुर ध्वस्त हो जाएंगे। यह कहकर गणेश जी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिवजी ने उनका भक्तिभाव से पूजन किया और देव ब्रह्मादि को तृप्त करके पुनः उनकी महिमा को पुष्पांजलि समर्पित की और बोले, गणपति का यह स्थान आज से मणिपुर नाम से विख्यात होगा।
इसके पश्चात शिवजी ने देवसेना एकत्रित की और त्रिपुरासुर की राजधानी की ओर चल दिए। गणेश जी का स्मरण करते ही उन्होंने देखा कि विघ्न नाशक भगवान वीर वेश में स्वयं आगे आगे चल रहे हैं। त्रिपुरासुर के तीनों पुर अभेद थे, इसलिए असुर जानता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी उसने सुरक्षा का बड़ा प्रबंध कर रखा था। शिवजी ने गणेश जी के द्वारा बताई हुई विधि से गण बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए सरसंधान किया और एक ही बाण से त्रिपुरासुर के पुरों को ध्वस्त कर दिया। उस समय भगवती पार्वती भी अपने प्राण वल्लभ की विजय कामना करती हुई गणपति पूजन में लगी थी। युद्ध में शिवजी की विजय हुई और त्रिपुरासुर मारा गया। देवसेना द्वारा भगवान त्रिपुरारी की जय के साथ ही भगवान गजानन की जय बोली जाने लगी। हे विघ्नहर्ता गणेश, जो कोई भी आपकी इस कथा को भक्ति भाव के साथ सुन रहा हो, उसकी सभी मनोकामनाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए, ऐसा वर प्रदान कीजिए। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।